एक ना अभी डिबेट चल रहा है कि डज गॉड एक्सिस्ट, कि क्या भगवान है भी या नहीं, गॉड एग्जिस्ट करते हैं। तो वो डिबेट बहुत ज़्यादा चल रहा है, यूट्यूब वीडियोस पे मैं देख रहा था। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि ये डिबेट एक्चुअल में सामने क्यों आया है अभी, क्योंकि जैसे जैसे मुझे लगता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने डेवलप किया है तो लोगों के अंदर जो क्यूरियोसिटी वाली जो भावना है वो ज़्यादा बढ़ी है, कि लोग ना क्यूरियस हो गए हैं हर चीज़ को करने से पहले, कि भाई क्या हम जो इतने एफर्ट्स लगा रहे हैं पूजा में, पाठ में, या कुछ भी हम कर रहे हैं, तो क्या भगवान एग्जिस्ट करते भी है ना। तो और उन लोगों के मन में भी शायद ज़्यादा होगा जिन्होंने कुछ भी किए बगैर उनको रिजल्ट्स मिल गए हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स, ठीक है। अब जिन लोगों को नहीं मिले हैं वो लोग लगे हुए हैं सारे तरीके, मतलब आजमाइश कर रहे हैं। फिर उसमें भगवान वाला रोल भी होता है, फैक्टर वाला, है ना। फिर उन वो किस्मत भी नाम दे देते हैं बहुत लोग कि भाई किस्मत वाला जो फैक्टर होता है ना। तो सच बताऊं तो हम जो भी पहले क्या था कि हम हमारे हाथ में जो भी चीज़ें नहीं होती थी या जिसका हमें एंड रिज़ल्ट नहीं मिलता था किसी भी लेवल पे, चाहे वो साइंटिफिक लेवल पे हो या, क्योंकि पहले रिसर्च वगैरह इतनी नहीं थी, है ना, इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो जहाँ तक हम नहीं पहुँच पाते थे उसको हम बोल देते कि इसमें भगवान का रोल है आगे, या भगवान का हाथ है, भगवान की मर्जी है। इवन गांव में आज भी जो हमारे हाथ में नहीं है, खासकर जीना, मरना, मृत्यु, ये सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, तो हम इसको रोल दे देते हैं कि भगवान का रोल है ना, भगवान की मर्जी है। लेकिन अब चीज़ें जैसे जैसे डेवलप हुई है, लोगों में कहीं ना कहीं लोगों के पास रिजल्ट्स आए हैं कि भाई रिपोर्ट्स आई हैं, फाइंडिंग्स आई है, रिसर्च हुआ, मतलब हो पाया है। तो सब अभी कारण मिलने लगे हैं, आंसर्स मिलने लगे हैं। तो लोगों ने बोला है कि भगवान का इसमें एज सच रोल नहीं था, आप बीमार थे, इस आप खाने की वजह से बीमार थे, है ना, आपने गलत चीज़ें खाई, इस वजह से आप बीमार हो गए। और अब भी जहाँ जहाँ भी ये थोड़ा स्कोप बचा है, लाइक कई बार डॉक्टर्स के हाथ में कुछ नहीं होता है, डॉक्टर्स भी बोल देते हैं अब देखो भगवान ही सबका मालिक है, अब सब भगवान ही करेगा, है ना। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये कब तक रहेगा। लाइक डेवलपिंग कंट्रीज़ में अगर हम देखें तो वहाँ पे सभी लोग इतने पढ़े लिखे हो चुके हैं कि वो भगवान को ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं मानते होंगे शायद, है ना, क्योंकि वहाँ पे लोगों के अंदर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हो चुकी है, सब इतने पढ़ लिख गए हैं कि सभी को हर चीज़ का रीज़न पता होता है। फेल होने का रीज़न पता है कि मेहनत नहीं करी है, और पास होने का रीज़न पता है कि मेहनत करी है। लेकिन अभी भी जो लोग बिलीव कर रहे हैं, जो लोग विश्वास कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न यही हो सकता है कि कहीं ना कहीं एक बिलीविंग पावर तो है, चाहे वो भगवान के रूप में हो, चाहे वो कोई यूनिवर्सल पावर हो, हम उसको नाम दे देते हैं उस पावर को भगवान का, ठीक है। और हमारी एंशियंट सिविलाइजेशन, हमारी एंशियंट हिस्ट्री इतनी पुरानी है कि वहाँ पे बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं, है ना। तो वही हमारे कंटिन्यूस उसमें आया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चा जो किसी फैमिली में पैदा हुआ है, अगर वो फैमिली स्टार्टिंग से कुछ रूल्स फॉलो करती आई है, किसी रिलीजन को फॉलो करती आई है, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं 100% कि बच्चा भी फ्यूचर में वो चीज़ें फॉलो करेगा, है ना, वो भगवान, पूजा पाठ, सारी चीज़ें फॉलो करेगा। ईज़िली इतना अचानक से नास्तिक हो जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। और अब हमारे साथ अच्छे रिजल्ट्स होते हैं, कई बार क्या होता है कि हमारे वो वाली कहावत है ना कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न कोई। तो वो वाली जो एक कहावत है ना, कई बार वो हमारी लाइफ में सच हो जाती है। सभी की लाइफ में किसी ना किसी लेवल पे वो कहावत भी सच हुई है। हमने ज़्यादा एफर्ट्स लगाए लेकिन हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिले। कई बार बिना कुछ किए ही बहुत कुछ मिल जाता है, और ये चीज़ें है, हम इसको माने या ना माने, बेशक पढ़े लिखे लोग या फिर जो ज़्यादा क्यूरियस होते हैं उस चीज़ को मेहनत का ही नाम दे देते कि मेहनत नहीं करी या मेहनत करी, या बिना कुछ किए कैसे मिल जाता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन ये हर किसी की लाइफ में ये चीज़, ये वाला जो फैक्टर है, ये कहीं ना कहीं इवेंट होता है कि कई बार हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं बिना कुछ किए।
कई बार सारी चीज़ें हमारे फेवर में होने लगती है और हमें पता भी होता है कि हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं है। तो उस चीज़, उस बिलीविंग पावर को ही हम, उसका हमें नाम देना होता है। जहाँ पे लोग जो गॉड को मानते नहीं है, भगवान को मानते नहीं है ना, लोग सोचते हैं कि भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो वहाँ पे वो एक यूनिवर्सल नाम, पावर का नाम है कि भाई यूनिवर्स वाली जो कुछ पावर है वो काम आई है। हमारे यहाँ पे जो हम भगवान को मानते हैं तो हम भगवान को ही उस चीज़ का श्रेय देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे भगवान को ही सबसे बड़ा माना गया है। तो ये डिबेट मतलब कुछ सच मुझे वैलिड नहीं लगे कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। वो सबका अपना मानने वाली चीज़ है। सभी लोग कुछ ना कुछ तो मान ही रहे हैं ना, फिर चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, हम भगवान को अलग अलग रिलीजन में, अलग अलग फॉर्म में हम भगवान को मान रहे हैं। जो नहीं मान रहे हैं वो किसी ना किसी पावर को मान रहे हैं, चाहे फिर वो यूनिवर्सल पावर हो या कोई भी पावर हो, लेकिन मान हम कुछ ना कुछ रहे ही हैं सब, ठीक है। ये तो मानना ही पड़ेगा। तो मुझे भी यही लगता है कि भाई गॉड एग्जिस्ट करे ना करे, लेकिन हम लोग कुछ ना कुछ तो फॉलो कर रहे हैं, किसी ना किसी चीज़ को तो मान ही रहे हैं, है ना। तो बस यही है।